हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपकी क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हैं। इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपकी क्या एनर्जीज हैं। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में हो आप, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो। चलिए देखिए ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। सो आप किस एनर्जी में है। अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है और कप्स है। तो हमारा हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशियाँ आई हैं यहाँ पर। और साथ में जेमिनाई प्रोमिनेंटली है। जेमिनाई हमारा हो गया मिथुन राशि। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर जो भी आपके पार्टनर के साथ या तो रिसेंटली कुछ ब्रेकअप सिचुएशन आई है, कुछ बहुत बुरी तरह का झगड़ा या कुछ ट्रिगर आपको मिला नजर आ रहा है यहाँ पर, या तो किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी और पर्सन जो उनकी फैमिली, उनके लोगों से कनेक्टेड लोगों ने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं इस समय। आप समझ नहीं पा रहे कि इस रिश्ते में रुके या आगे बढ़ जाएं। जिस तरह के आपके पार्टनर का अभी इस समय एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ वो आपको सुनना समझना बिल्कुल नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ बहुत एरोगेंट है आपके साथ। और ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली तोड़ रही हैं कि वो आपका साथ नहीं दे रहे, वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बाकी लोगों के कुछ इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन में हो सकते हैं, कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में अभी घटित हुई हैं, या कुछ समय पहले कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटित हुई हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैप करके छोड़ गई हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग में हो, रातों को सो नहीं पाना, हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हो सकते हैं आपको, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से जैसे एंड हो गया है। जो आपने एफर्ट्स डाले थे, जो आपने प्रयास किया था, जिस तरह से आप अपने पार्टनर के लिए लविंग रहे थे, केयरिंग रहे थे, सब चीज़ें जैसे खत्म होती नजर आ रही हैं। काफ़ी इमोशंस हाई हैं, काफ़ी इमोशनली फ्लक्चुएशंस को फेस कर रहे हैं, खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कह लीजिए डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी में हो, स्पिरिचुअल होते नजर आ रहे हो, बट बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। एंड काफ़ी डीप सफरिंग है, जो आपको धोखा मिला है, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ आपने अपने पार्टनर का दिया था, वो सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। आप फ्री होना चाहते हो। जो भी ट्रैप सिचुएशन है, जो भी सब मैनिपुलेशन चल रहा है, चीटिंग चल रही है, धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स जो भी मिले हैं आपको, अब आप उन चीज़ों से फ्री होना चाहते हो, मतलब बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, जो चीज़ें आपको ट्रैप करके या आपको सफरिंग में डाल रही हैं। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उनके ड्रीम्स भी आ रहे हो सकते हैं, काफ़ी उनके साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हो, जैसे उनका आभास हो जाता हो आपको। बट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि वो आपके प्यार को या इस रिश्ते को नहीं समझ पाए। एंड डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन के बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस हैं। अपने पार्टनर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस करते हो, एक डीप लव है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, बट आपके हाथ से जैसे सारी सिचुएशन जैसे बिखरती नजर आ रही है, कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, सब आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी है सिचुएशन। तो बहुत ही उलझन भरी स्थिति है, जहां आप नहीं समझ पा रहे कि रुके या आगे बढ़ जाएं। एंड आपके पार्टनर बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं इस समय। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन भी है यहाँ पर, जिनको फेस कर रहे हो, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, चाहे वो आपके पार्टनर या उनके फैमिली की तरफ से हों। बट कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ कर्मा फेस करते नजर आ रहे हो, कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चैन से नहीं जीने दे रहे, कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं कि आप वापस टूट कर बिखर जाते हो। बट यहाँ 2 नंबर की मुझे वाइब्रेशन लग रही है। हाँ, फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ हो सकता है, एंड जून भी हो सकता है। हाँ, तो ये नंबर्स आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इन महीनों में कुछ हुआ हो, या इतने महीने पहले कुछ चीज़ें हुई हों। और यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो Q है, U है, E है, N है, P है, S है, L O V R E T S H W K N। हाँ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। और दिसंबर मंथ बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर का महीना, या पिछले दिसंबर में कुछ चीज़ें हुई हैं।
बट हाँ, इस समय एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप फ्री होना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस और ओवर बर्डन ले लिया है और कुछ अब केयरफ्री वे में चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप ऐसे स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अलाइन होते नजर आ रहे हो, जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत हुई है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। सफरिंग है, यहाँ भी सफरिंग है। आप लोगों के बीच में किसी तरह का झगड़ा भी हुआ हो सकता है, कुछ मैनिपुलेशन या थर्ड पार्टी या जो भी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं आप लोगों के बीच में, दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास वर्ल्ड है तो सारी ही राशियाँ आ जाती हैं, एंड स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है हमारे पास, यहाँ वॉन्ड्स है। तो हमारे पास जो एलिमेंट नहीं है उसमें सिर्फ कैंसर, कर्क राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट्स में यहाँ पर हैं। वृश्चिक राशि भी दिख रही है, स्कॉर्पियो एंड वर्ल्ड है, मैजिशियन है, तो डेफिनेटली सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, एंड मीन राशि, पाइसेस प्रोमिनेंटली आए हैं यहाँ पर, और वर्गो, कन्या राशि। किस एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय, काफ़ी इमोशनली सफरिंग से गुजर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। जो भी इस रिश्ते में बिखराव आया है, चीज़ें खराब हुई हैं जिन भी मैनिपुलेशंस की वजह से, तो उन चीज़ों ने इनको भी बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखी है कि आपके साथ के लिए बहुत डीप क्रेविंग है। यहाँ एक ऐसी क्रेविंग है जहाँ पर इमोशनली कोई इंसान जब किसी को मिस करता है, वो वाली क्रेविंग है, जहाँ किसी के साथ के लिए जो क्रेविंग होती है, अपने पार्टनर के लिए, अपने जो भी काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट कहिए, या जो आपका लवर है, उसके लिए जो क्रेविंग होती है, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है इस समय, एंड बहुत डीपली हर्ट हैं, जहाँ आप पूरी तरह से ट्रैप्ड एंड बहुत ज़्यादा सफरिंग में हो। आपके पार्टनर भी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन है, वर्ल्ड है, साथ में टावर है। इनकी लाइफ में बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के लोगों का मैनिपुलेशन है, किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हैं, चीटिंग का शिकार हो रहे हैं, लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनकी फैमिली, इनके परिवार के जो सदस्य हैं, या फिर किसी तरह के फैमिली डिस्प्यूट या फाइनेंशियल लॉसेज हैं, कि ये बहुत ही बुरी तरह के एक बुरे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है, और ये इनके कंट्रोल से बाहर है चीज़ें, ये इनके हाथ में नहीं है कि ये किसी भी तरह से चीज़ों को संभाल सकें। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता उस समय, जो चीज़ें हैं जस्ट वो बिखरती जा रही हैं, और जस्ट देख सकते हैं, उस चीज़ के लिए कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डेफिनेटली डालने की कोशिश करें, बट कुछ भी इनके फेवर में नहीं होता नजर आ रहा है। और आपका जो आपके साथ को बहुत मिस करें, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, एक सफरिंग की एनर्जी है, जहाँ पर लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, और आपकी जो प्योरिटी थी, आपका जो साथ था, जिस तरह से आप इनको संभाल के रखते थे, या स्ट्रेंथ थे जो आप, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ ही जैसे कह लीजिए रे ऑफ होप है, जहाँ सब कुछ बिखर रहा है, वहाँ पर जैसे आपकी यादें हैं, आपकी बातें हैं, आपका साथ इनको बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो एक हिम्मत है, या अपने आप को पूरी तरह बिखरने से रोकने के लिए जो एक एनर्जी है, वो आपका साथ ही जैसे इनको दे रहा है। काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, एंड बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, जहाँ पर इनको अपने किए का भी पछतावा है, जो इन्होंने आपसे बीच राह में आपसे दूरियां बना ली, जो भी आपके साथ किसी तरह की जो इनकी ऑफ एंड ऑन सिचुएशन रही है, नॉन कमिटल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूड रहे हों, एरोगेंट रहे हों, मनमौजी स्वभाव के रहे हों, जहाँ पर और बहुत कुछ हाइड भी करते हों, तो वो जो ऐसी एनर्जीज में रहे ना, तो अभी इनको समझ आ रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको वापस से मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्टार है, साथ में मैजिशियन है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, जो पहले आप करते थे, एंड हाईली अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। आपके लिए एक डीप रिगार्ड्स कह लीजिए, एक रिस्पेक्ट है, जो पास्ट में ये आपको आपके एफर्ट्स को, आपके साथ को नज़रअंदाज करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, इस समय आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं, जिस भी तरह से हो, या जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, जिस तरह से आप इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहे हो, आप अपनी तरफ से हर तरह से इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, हर मुमकिन तरीके से आपने इनका हाथ थाम के रखा है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं, और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतनी प्योरिटी और इतने डेडिकेशन के साथ कोई किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है क्या। इमोशनल लॉस है, अदरवाइज भी कुछ फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, काफ़ी अकेलापन है, जहाँ पर ये सबसे खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं, और आपसे जो दूरियां आई हैं उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। चलिए देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। और यहाँ पर अगर नंबर की बात की जाए तो हमारे पास 9 नंबर है, यहाँ पर 999 की एनर्जी है यहाँ। हाँ, तो किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स डेफिनेटली एंड हो रही हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस को एंड करते नजर आ रहे हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें रिलीज हो रही हैं इनकी लाइफ से।
तो एक डीप रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा पछतावा है और बहुत गहरा रियलाइजेशन है इनको, जो भी चीज़ें हुई हैं। चलिए देखते हैं कि द टावर क्यों आया है। द टावर, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है। बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हो सकती हैं, बहुत तरह की ट्रैप सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके और इस रिश्ते को पूरी तरह से, आपको पूरी तरह से जैसे इन्होंने बिखेर दिया, तोड़ कर रख दिया है। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और बाकी लोग इनको समझ नहीं पा रहे हैं, सब अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट करते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोगों के साथ हैं ये खुद भी मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बट ऐसे कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं जो कनेक्शंस या रिलेशंस होते हैं जो विद बेनिफिट्स वाला जो एक एनर्जी होती है, जहाँ पर सब लोग किसी ना किसी फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन या रिश्ते निभा रहे होते हैं। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये अब समझ पा रहे हैं कि आपका रिश्ता बहुत डिफरेंट था, जहाँ लोगों के साथ होते हुए बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जहाँ इन्होंने आपको सैक्रिफाइस तो कर दिया, इस रिश्ते को पूरी तरह से इन्होंने खत्म किया है, जो सब एंडिंग की है वहाँ पर इनको अब बहुत गहरा रियलाइजेशन कह लीजिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता नजर आ रहा है इनकी सोच में, इनकी लाइफ में एक फिल्टरिंग है, जहाँ पर ये बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव से गुजर रहे हैं कि जहाँ इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं डिजर्व करते थे जो इन्होंने आपको दिया है, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो इनके लिए, हर मोमेंट पर आपने इनका साथ दिया है, हर परिस्थिति में आप इनके साथ रहे हो, चाहे सुख हो, दुख हो, चाहे जितने भी परेशान होते हो, तो आप इनको संभालते थे उसमें। मतलब एक ऐसी एनर्जी कह सकते हो जहाँ पर ये कभी भी अगर बिखराव में जाते होंगे तो आप इनको अंडरस्टैंड कर पाते होंगे, इनको समझाते होंगे चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है, कि आपके साथ ही एक अलग तरह की स्ट्रेंथ महसूस करते थे। तो वो सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है जो पास में इन्होंने नज़रअंदाज किया है। तो अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके साथ जो इन्होंने गलत किया उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, बाकी लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड अगेन वही एनर्जी है कि जहाँ सफरिंग है, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर बहुत आइसोलेटेड हैं, सबसे डिस्कनेक्टेड हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, सब लोगों को बैठकर जस्ट देख रहे हैं, सब लोग किस किस तरह से इनको मैनिपुलेट करने की या चीज़ें जो भी कर रहे हैं लोग, सबके एक्शंस कह लीजिए, जो भी चीज़ें हैं उन सबको देखते नजर आ रहे हैं और कंपेयर करते नजर आ रहे हैं कि आप में और बाकी लोगों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। और इस चीज़ का पछतावा है कि क्यों इन्होंने पास में आपके लिए एफर्ट्स नहीं लिए। बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इस समय काफ़ी डीप रिग्रेट है और डीप रियलाइजेशन है। कार्मिक साइकिल्स डेफिनेटली हैं जो जिनको फेस कर रहे हैं और पछतावा करते नजर आ रहे हैं, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके प्यार की कदर नहीं की इन्होंने, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अब इस एनर्जी में है जहाँ स्टक हैं कि सोच रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। इन्होंने इतना कुछ खराब कर दिया है कि वापस चीज़ों को रिवाइव करने के लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को पार करके आपके साथ चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अपना कंट्रोल बाकी लोगों को इस तरह से इन्होंने दे दिया है कि सब लोग इनको अपने हिसाब से इस समय मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आपका डेडिकेशन, लॉयल्टी, हर चीज़ आप देख रहे हैं। जो पहले ही इन्होंने जैसे आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी कि नहीं समझना चाहते थे, बहुत क्लोज ऑफ थे, आप कुछ समझाना भी चाहते हो तो इमोशनली इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा शट कर दिया था उस समय कि ये कुछ नहीं समझना चाहते थे, बट अब समझ आ रहा है इनको, अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं स्टार क्यों आया है। आपकी वर्थ समझ आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया स्टार के साथ। जो वर्थ ये आप ही नहीं समझ पा रहे थे, जो स्टेबिलिटी आप इनमें देते थे, जो स्ट्रेंथ देते थे, जो जिस तरह से आप डेडिकेटेड और लॉयल थे, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं इस समय। आपके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं। जहाँ पहले ये बहुत ही एक इल्यूजन में थे, कन्फ्यूजन में थे कि आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वहाँ पर ये अब आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। इस चीज़ के बारे में जैसे इनको इस समय क्लैरिटी आ रही है। आपको स्टॉक करे हो सकते हैं, किसी तरह का मैसेज आपकी तरफ आ सकता है इनकी तरफ से, एंड डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट है, 3 महीने से नो कॉन्टैक्ट हो, 3 साल का रिश्ता हो, मार्च मंथ से आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं, 3 हफ्तों से बहुत बुरी तरह से बिखराव आया हुआ है। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इस समय आप वेटिंग एनर्जी में है, जहाँ पर बाकी लोगों से आपको कंपेयर कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पास्ट में बहुत ज़्यादा आपसे डिफेंसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में चले गए थे जहाँ ये आपको दूर हटा रहे थे अपने से, गार्डेड अप एनर्जीज में थे, जहाँ खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं, जहाँ आपको कमिटमेंट देना, आपके लिए कोई स्टैंड लेना, आपके लिए कुछ एक्शन लेना, किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा बाकी लोगों के साथ हो गए थे, जहाँ पर बहुत ही बुरे झगड़े हुए हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, बहुत तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हो सकती हैं, बहुत तरह की ऐसी सिचुएशन हो कि ये आपको नहीं समझ पा रहे थे, और बहुत ज़्यादा एक चीटिंग वाली एनर्जी है जहाँ ये धोखा देकर या अचानक से घोस्ट कर गए हों, या इन्होंने बहुत झूठ बोला है आपसे पास्ट में। अभी इस समय स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको चीट करके आपसे दूरियां बना गए थे, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा ऑफ एंड ऑन सिचुएशन इन्होंने आपको दी है।
और अपने आप को एक दायरों में रखा है इन्होंने। कभी भी फ्रीली जो एक होता है ना, एक कनेक्शन में होता है कि आप एक दूसरे के साथ एक ट्रांसपेरेंट वे में या एक कंप्लीट वे में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो वाली एनर्जी में कभी नहीं रहे। हमेशा एक मन में चीटिंग है, चोर वाला जो एक एनर्जी होता है वो है कि जहाँ पर दिल से साफ या बिना छल के नहीं थे, छल कपट के साथ ही इन्होंने इस रिश्ते में रहे हैं, जहाँ आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रहा है, बहुत अट्रैक्टेड रहे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते रहे, लेकिन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। एंड इस समय इनको इन चीज़ों का एहसास डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज कराती नजर आ रही हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। जो चीटिंग की, जो चीज़ें की हैं, इस समय ये अपनी लाइफ में किसी तरह के मैनिपुलेशन, कुछ चीटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये अपनी तरफ से हर तरह से लॉयल रह रहे हैं, लेकिन वहीं पर इनको धोखे मिल रहे हैं। अब ये खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के साथ है वहीं पर ही खुद को प्रोटेक्ट करें जहाँ पास में आपसे दूरियां बना रहे थे। हर्मिट क्यों आया है? आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ इस रिश्ते का पोटेंशियल कह लीजिए, इस रिश्ते में ग्रोथ देखते नजर आ रहे हैं। जो क्लैरिटी पास में नहीं थी, जो बॉन्डिंग के पास में नहीं समझ पा रहे थे, जो आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंस की तरह थे या ग्रोथ लेकर आते थे या स्टेबिलिटी लाते थे, आपके होने से इनकी लाइफ में इनको एक अलग तरह का प्रोटेक्टिव वे में भी आप इनके लिए बहुत रहे और एक अलग ही तरह की स्ट्रेंथ इनकी हमेशा इन्होंने महसूस की है। उस चीज़ को हमेशा इन्होंने इग्नोर किया है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है पास्ट में। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज भी हैं, काफ़ी पैशनेट है, एक्शन की एनर्जी है, ऑनेस्ट वे में एक एक्शन की एनर्जी है। एंड आपकी वर्थ समझ आ रही है, वो ये है कि आपकी वर्थ इन्होंने पहले आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी है, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। एंड अब जिस ऑरा में आप अभी इस समय हैं, जो आप कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी फोटोज़ बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो। इस रिश्ते की प्योरिटी बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन समझ आ रहे हैं इस समय। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एक वेटिंग एनर्जी है, इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, एक गहरा दर्द है, पछतावा है। जो भी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपको बीच राह में छोड़ा है, बाकी दुनिया, बाकी चकाचौंध के लिए, चाहे फाइनेंशियल कुछ रीजन से छोड़ा हो आपको, या कुछ फैमिली या कुछ और सोसाइटी या कुछ और रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, जहाँ पूरी तरह से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया या अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर कर दिया। बहुत इमोशनलेस जैसे हो जाता है ना इंसान, एकदम इस तरह से कि जहाँ आपके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं बची थी, जहाँ कि आपको भी दर्द हो रहा होगा, आप भी सफरिंग से गुजर रहे होगे, आपको भी पेन होता है जो ये बिहेवियर रख रहे हैं या जिस तरह का एटीट्यूड या जिस तरह से ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जीज में रहे हैं। अब रिग्रेट होता नजर आ रहा है, जहाँ इनको समझ आ रहा है कि इनके आसपास कोई नहीं है, सब लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं, मग्न हैं, और ये अब आपको आपके साथ कंपेयर कर पा रही हैं। एक वेटिंग एनर्जी में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो ये रिश्ता खत्म करके चले गए थे जिन भी लोगों की वजह से। तो अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, रीयूनाइट होना चाहते हैं, वापस से सब चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं कि जो चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीटली अगर क्रैश हो गई हैं, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है, तो वहाँ से वापस से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ को समझ पा रहे हैं, ऑनेस्टी समझ रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं। एंड इनको ये समझ आ रहा है कि चाहे ये जितनी दूरी आपसे बना ले, चाहे जो कर ले, आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकलते हो। हर जगह वही एक एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए एक सोल क्रेविंग है, एक इमोशनल क्रेविंग महसूस करते हैं, चाहे ये मानने को तैयार ना हो पास्ट में, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनकी सोल इस चीज़ का एहसास करा रही है कि जितना भी आपसे दूर हो जाए, जितना भी आपसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपसे मुंह मोड़ कर रख ले, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में या इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो। इनको बार बार आपका आभास हो जाता हो। काफ़ी गहरा रियलाइजेशन नजर आ रहा है यहाँ पर। जो एंडिंग्स की है उसका डीप रिग्रेट है, एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं ला रहे हैं, उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं आ रही कि जहाँ पर ये इस चीज़ के लिए स्टेप लेने के लिए वो डिनायल मोड से बाहर आए और आपको अप्रोच करे, वो वाली एनर्जी में नहीं आ रही। अभी बहुत कुछ झेल रहे हैं, सफरिंग में है, समझ आ रहा है, लेकिन समझते हुए भी ना समझने वाली जो होती है ना, इग्नोर करना उस चीज़ को, डिनाई करना कि नहीं इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं हो सकता, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो सकता, और फिर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक मिक्स्ड एनर्जीज में है, फ्लक्चुएशंस हैं माइंड में, जहाँ पर ये एक तरफ आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एक तरफ बाकी परिस्थितियाँ जो इनकी लाइफ में चल रही है उनमें बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। बट डेफिनेटली आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, और ये समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ है, इनकी सोल इनको बता रही है, लेकिन जो एक मटेरियलिस्टिक माइंड सेट होता है, एक प्रैक्टिकल माइंड सेट होता है, वहाँ वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। आएगी जिस तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं, जिस तरह की कार्मिक सिचुएशन है, तो वो भी समझेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? मैजिशियन अगेन, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल सफरिंग है, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है इनको अंदाज़ा है उस चीज़ का, लेकिन अभी अप्रोच नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली आपको स्टॉप कर रहे हैं। जो इस रिश्ते में बिखराव आया, क्यों आया, क्या रीजंस रहे, सब चीज़ें समझ आ रही हैं इनको, सब समझ पा रहे हैं। बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
जो इन्होंने मिसबिहेव किया है वो सब चीज़ें समझ आ रही है। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, जहाँ आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करके, जैसे इनको लगता था कि वो तो आप इनका हक है कि आप इनके लिए केयर करते रहें, आप हर तरह से इनको इनके लिए गिविंग एनर्जीज में रहें, प्रोवाइड करें हर तरह से, जिस भी तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो। बट अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने की जब बारी आई हो तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा आपके साथ इमेच्योर एक्ट करते हो, बहुत रूड हो जाते हो, बहुत मिसबिहेव कर जाते हो। तो अब इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक में ये रिश्ता कभी रहा ही नहीं है, जहाँ हमेशा आपके एफर्ट्स रहे हैं, जहाँ ये हमेशा रिसीविंग एनर्जीज में है कि हाँ आप इनके लिए करते रहो। अगर आपकी तरफ से थोड़ी भी चीज़ें में आपने अगर एक्सपेक्ट किया तो ये गुस्सा हो जाते हो, कुछ रूड एक्ट कर जाते हो, जहाँ आपका दिल ही दुखा देते हो। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश कह लीजिए, सेल्फ सेंटर्ड कह लीजिए। बट आपको बहुत ज़्यादा उस समय भी बहुत हाईली अट्रैक्टेड थे आपके लिए, अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। इस समय आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, डिवाइन से जैसे आपको मांगते नजर आ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। खुद अप्रोच अभी भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि पछतावा है, रिग्रेट है, स्टॉप कर रहे हैं, सब समझ आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की जगह जैसे डिवाइन से जैसे प्रेयर्स करते नजर आ रहे हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ अगेन वही एनर्जी है। आएंगे, लौट कर आएंगे, लेकिन हाँ रियलाइजेशन तो हो रहा है। मून क्यों आया है? मून अगेन जो इन्होंने सेपरेशन लाए हैं अपने आप लेकर आए, इनका अपना डिसीजन था, चाहे इनकी फैमिली या कुछ और रीजंस की वजह से, लेकिन इन्होंने आपसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ा, आपसे टोटली डिस्कनेक्ट हो गए। 4 महीने भी हो गए हों चांसेस हैं, जहाँ पर ये टोटल जीरो कॉन्टैक्ट में भी चले गए हों, या अगर आप लोग टच में हैं भी तो बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे कि एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं। वो जो एक बॉन्डिंग था, वो जो एक साथ था, उस तरह का वो वाली कंपैटिबिलिटी या वो बॉन्डिंग नहीं महसूस कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ कटे कटे से रहना, बहुत ज़्यादा लिमिटेड वे में बातचीत करना, वो वाली एक एनर्जी में जहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना ही जस्ट अपनी तरफ से चीज़ें कहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो वाली एक एनर्जी में है, जहाँ पर अभी ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया है, जो इन्होंने आपको सफरिंग दी है, जो आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं, जहाँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया हो, जहाँ पर आपको लगा हो कि जैसे एक प्यार पर से विश्वास हट जाता है, लोगों पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करता है, पूरी तरह से जान लगा देता है, एफर्ट्स डाल देता है, और फिर उसको धोखा मिलता है, तो वो फिर किसी और पर भी विश्वास नहीं कर पाता है। और ये इस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने जो इस रिश्ते पर आप पर ट्रस्ट नहीं किया, आप पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, या कुछ भी चीज़ें जो आपको हर्ट किया है, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है। जो इन्होंने चीट किया है, जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, कोई इनके फैमिली के कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं, या वैसे ही जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उस चीज़ की सफरिंग इस समय फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से यहाँ पर इंटरवेंशन है, जहाँ पर बहुत इमोशनल लॉस से गुजरते नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो आपके साथ झूठ बोला, चोरी, झूठ, धोखा, मैनिपुलेशन, हर चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। बहुत डीप सफरिंग में है, इमोशनली हर्ट है, परेशान है, काफ़ी गहरा दर्द है, और एक पछतावा भी है जो आपका साथ नहीं दिया इन्होंने, और उन सब चीज़ों को बहुत याद करते हैं जिस तरह से आपने हमेशा इनका हाथ थामा है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ जो सब आप करते थे, जो इनके लिए आपके एफर्ट्स रहते थे, वो सब चीज़ें ये अभी सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, जैसे जो जो आपकी तरफ से इनके लिए एक्शंस रहे हैं। मैजिशियन क्यों आया है? जो ये पास्ट में आपसे जिन भी सेल्फिश रीजंस की वजह से ये आपको झूठ बोलकर आपसे दूरियां बना गए, डिसेप्शन वाली एनर्जी है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट है। अभी ये सबसे डिस्कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं। जो रीजंस की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ या अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए आपसे जो दूरियां बनाई हैं, वहीं पर उन्हीं एक्शंस का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। एंड एक डीप सफरिंग है, एंड एक स्टक एनर्जीज है कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। जो निर्णय लिया इन्होंने आपसे अलग होने का, जो चीज़ें की वो वैसी इनकी लाइफ में जिस तरह का ये सोच रहे थे कि इनकी लाइफ में कुछ अलग ही तरह की लाइफ में चीज़ें क्रिएट होंगी, वो ना होकर बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन, इमोशनल लॉस और सफरिंग से गुजरे हैं, जहाँ लाइफ पूरी तरह से स्टक होकर रह गई है, जहाँ ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते। ऐसी परिस्थितियों में ट्रैप्ड हैं इस समय, और इनको समझ आ रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया वही ये वापस फेस कर रहे हैं इस समय। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ट्रैप्ड हैं अभी। तो स्टक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ें, कैसे बढ़ें, क्या करें। नंबर्स तो मैंने बता दिए थे, अल्फ़ाबेट्स भी बता दिए थे। M है, G है, फिर से बता देती हूँ अगर नहीं बताए थे तो। S है, T है, RAMITH, ON, CG, W, K, D, SF, हाँ ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। और 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 9 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो आप लोगों के लिए। 9 वीक्स इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? स्टक एनर्जीज अगेन पॉज में है, समझ आ रहा है, लेकिन उस चीज़ के लिए एक्शन कैसे ले। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ ये छुपते छुपाते रह रहे हैं,
बहुत कुछ इन्होंने झूठ बोला हो सकता है आपको, जिस वजह से फैमिली का कुछ रीजन हो या कुछ ऐसे कि ये आपके बारे में कभी भी सामने सच्चाई से नहीं आए हैं। सफरिंग रहने वाली है आने वाले समय में भी। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 महीने से भी हो सकता है आप लोगों का रिश्ता खराब है। सितंबर मंथ से बहुत चीज़ें बिखर गई हैं, बिगड़ाव आए हैं। पिछले सितंबर से हो सकता है कि चीज़ें बहुत खराब हुई पड़ी हैं। एंड आने वाले 9 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फैमिली के कंट्रोल, फैमिली की वजह से हो सकता है, कुछ पैसे का रीज़न हो, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, जहां पर इनको लग रहा था कि ज़्यादा बेनिफिट है, प्रॉफिट है, और आपके प्यार को, आपके साथ को नहीं समझ पाए। तो काफ़ी इन्हीं सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, जहाँ पर ये किसी तरह के धोखे, किसी तरह के चीटिंग, मैनिपुलेशंस का शिकार हो सकते हैं। बट डेफिनेटली आने वाले समय में आपके साथ एक स्टेबिलिटी में आएंगे, चीज़ों को रीस्टार्ट करेंगे। जो इमोशंस अभी अगर खत्म हो गए हैं, या एक्सेप्टेंस नहीं है, या ईगो इतना ज़्यादा है कि आपकी तरफ क्यों बढ़ें, वो जो भी एनर्जीज हैं उससे खुद जैसे डिवाइन इनको रियलाइज कराएगा कि आपकी तरफ, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ पाएंगे कि एक प्रॉपर वे में, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़े। तो मानकर चलिए 9 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 10 नंबर भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किसी तरह से आप लोगों से अगर कनेक्टेड हो तो होपफुल रहिए, चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट लेंगी। इस समय बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, और इनकी लाइफ में छटनी चल रही है, फिल्टरिंग चल रही है, बहुत तरह के रियलिटी चेक्स हैं, रियलाइजेशंस हैं इस समय। एंड आपकी वर्थ समझने के लिए जिन चीज़ों से इनको गुजरने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से गुजरते नजर आ रहे हैं। तो आप अपना पेशेंस रखिए, जो आप उठ कर बिखर रहे हो उससे बाहर निकलिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। इस समय चीज़ों में आगे डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ नई क्रिएट कर सको। आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, लेकिन आप अपनी लाइफ वापस से शुरू करने की कोशिश करें। डेफिनेटली लौटेंगे, इन पर ज़्यादा फोकस ना करके आप खुद पर इस समय फोकस करें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।